हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिसलेनियस एग्जांपल 32। क्या कह रहा है? अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर। तो पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। वॉकिंग यूनिफॉर्म स्पीड अवे फ्रॉम द लैम्प। ठीक है, तो एक लैम्प है आपके सामने, देखो मैंने इसको लैम्प मान लिया। और एक और मैन है जो यहाँ खड़ा है। ठीक है, अब देखना, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर। 2 मीटर हाइट का एक मैन है, वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से अवे हो रहा है। अवे मतलब अवे फ्रॉम लैम्प, यानी इस लैम्प से दूर जा रहा है। तो अगर ये ए बी लैम्प है तो इस लैम्प से ये बंदा जो है ये दूर जा रहा है। ठीक है, ओके। और ये लैम्प कितना है? ये 6 मीटर हाई है। ये चीज समझ में आई आपको? बिल्कुल आ गई सर। ये ए बी हो गया, इसको आप सी डी मान लो और इसको आप ई मान लो। ये 6 है, ये 2 है। इसको मैं क्या मानूं? सर इसको मैं मान लेता हूँ, ए बी सी डी तो मान लिया मैंने यार। अब इसको क्या स्मॉल ले लें क्या? स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लो, चलो ये ठीक है। ठीक है, इनका जो लेंथ है ना, अब आ जाओ आप। अब मैन ऑफ हाइट, मैन की हाइट कितनी दे रखी है आपको? 2 मीटर। तो यहाँ आपको गिवन कंडीशन के अंदर क्या है? अ मैन ऑफ हाइट सी डी इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक है, और जो लैंप की हाइट है आपके पास, लैंप पोस्ट की जो हाइट है, लैंप पोस्ट की जो हाइट है वो है सर 6 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या पूछ रहा है? ये जो वॉक कर रहा था इससे दूर होता हुआ, ये यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पीड है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर इसके ना डेरिवेटिव की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से। तो क्या मैं इसको डी ए अपॉन डी टी बोल सकता हूँ? 5 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सर, बोल सकते हैं। ये चीज क्या है आपको गिवन है एक तरीके से। ठीक है सर, ये रेट ऑफ चेंज आ गया मेरे पास। और क्या है? आपको फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ इस शैडो इंक्रीज। आपसे पूछ रहा है कि उसकी जो लेंथ ऑफ इस शैडो है वो कितनी अब देखो, ये जो आप, अगर ये बंदा यहाँ खड़ा है तो उसकी शैडो उसके आगे तो गिरेगी। अगर वो बंदा यहाँ खड़ा होता तो उसकी शैडो नीचे होती। यहाँ खड़ा है तो उसकी शैडो आगे गिर रही है। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट पूछे, डिक्रीमेंट पूछे तो माइनस होता है, इंक्रीमेंट पूछे तो आपको वही डेरिवेटिव करना है। चाहे इंक्रीमेंट बोले चाहे डिक्रीमेंट बोले, आपको करना डेरिवेटिव है। तो डीबी अपॉन dt हो गया। ऐसा, ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। हम चाहे तो इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने क्लास 10th वाले करे थे ना। वो भी आसान है, कोई ऐसा इश्यू वाली चीज नहीं है, हम उससे भी कर सकते हैं इसको। स्पीड पता है मेरे को, डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना, हम इससे उसको भी सॉल्व कर देंगे बिना इस डेरिवेटिव को फाइंड आउट करे। समझ रहे हो? आ जाओ, db अपॉन dt हो गया। ठीक है सर। अब मुझे पता है इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन दोनों, अगर इस ट्राइंगल को देखो पूरे को, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। दो का मतलब है तो एक, लेकिन दो दिखेंगे। जैसे एक ही छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकता हूँ। इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल, देखो मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है सर ए ई बी। अब मैं लूंगा सी ई डी। इन दो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको पता है एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई, आपके पास क्या है? कॉमन है। और एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी सी ई, ये क्या है आपके पास? सर 90 डिग्री, क्योंकि लैंप भी सीधा खड़ा है और वो व्यक्ति भी सीधा खड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए, ये वाला पॉइंट, ई और बी, क्या बोला मैंने? ए ई बी सिमिलर है किस टाइम? अब देखो, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सिमिलर वाली। अगर मैंने यहाँ स्टार्टिंग एंगल ए से कर दी है, ठीक है, तो ए 90 डिग्री, तो इसका भी 90 डिग्री वाला आगे लिखना है आपको, यानी कि सी आगे लिखना है। तो समझ में आया? इसका एंगल ई बीच में है तो यहाँ पर भी एंगल ई बीच में आएगा। बचा हुआ तो आप लिख ही सकते हो डी। ये हो गया आपके पास सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टीज है सर? डबल ए रूल्स है। ये आपने क्लास 10 में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे ना, तो इन पे जाने की जरूरत नहीं है आपको वापस। अगर ये आपके पास सिमिलर आ गए हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? इनके रेशियोज इक्वल आएंगे। ठीक है सर, तो यानी ए ई अपॉन सी ई क्या आएगा? ए ई अपॉन सी ई, ई बी अपॉन ई डी और ए बी अपॉन सी डी, ये क्यों आएंगे? सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है सिमिलर ट्राइंगल के। अब मेरे काम के कौन से हैं सर? मेरे एक तो जो डी सी डी ई वाला है, ये वाला मेरे काम का नहीं है। सर क्यों काम का नहीं?
क्योंकि पहली बात तो मुझे ऊपर वाली चीज देनी है और ना फाइंड करनी है, मुझे नीचे वाली चीज ही दी है और मुझे वही फाइंड आउट करना है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ सर, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल इन दोनों से है, तो मैं केवल इन दोनों को चूज कर लेता हूँ। ए ई अपॉन सी ई, ए बी अपॉन सी डी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ए ई अपॉन सी ई, ए बी अपॉन सी डी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी है, क्या मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करूंगा रिप्लेस? देखो, आपको यहाँ पर वैल्यू किस किस की दे रखी है, आपको ए बी 6 दे रखा है और सी डी 2 दे रखा है, उसको पुट कर दो। ए ई को रहने दो, उसको मत छेड़ो। जो ए बी है उसका वैल्यू कितना दे रखा है? सर मुझे ए बी का वैल्यू देखो, ए बी का वैल्यू 6 दिया है, इसका 2 दिया है। 6 दिया, 2 दिया, ये 3 कट गया। मेरे पास अगर मैं कहूँ तो ए ई का वैल्यू आ सकता है। सर कितना आ सकता है मेरे पास? ए ई का वैल्यू, ए बी का वैल्यू आ सकता है 3 इंटू सी ई, ये आ सकता है। अब मैं इसको भी रिप्लेस कर दूं, ए ई का वैल्यू देखो, ए से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है, दिख रहा है आपको पूरा? ए से लेके ई तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो आपका ए प्लस बी हो जाएगा। हाँ सर, हो तो सकता है। भाई ये वाला डिस्टेंस आपके पास ए दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है? बी दे रखा है, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो इनको। हाँ सर कर सकते हैं। तो अगर ए ई कहूं मैं पूरा, तो ए ई कितना कहूंगा? ए ई कहूंगा सर मैं ए प्लस बी, तो रखो वैल्यू। और सी ई कहूं तो, सी कहूं तो केवल बी है। समझ में आया? इस बी को वहां भेज दो, 3b - बी। ए का वैल्यू कितना हो गया? 2b हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया है क्या? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है इसका। क्या दे रखा है आपको? ए इक्वल्स टू 2b दिया है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे अपन। सर ठीक है, टाइम रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब देखो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू ये 5 गिवन थी, डी बी अपॉन डी टी फाइंड करना था आपको। ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको टेंशन मत लेना। आपने पीछे वाला क्या वीडियो एक बार पीछे करके नोट डाउन कर लेना, बार बार मैं पीछे लूंगा, ये आपको दिखेगा नहीं। तो एक बार पीछे करके एक बार नोट डाउन कर लेना, ये क्या प्रिंट हो रहा है आगे पीछे स्लाइड्स पर, इसलिए। तो देखो डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू है ना, ये आपको पहले से गिवन थी, यूनिफॉर्म स्पीड 5। तो मैं इसको 5 पुट कर सकता हूँ, और डी बी अपॉन डी टी, जो नेक्स्ट वाली शेडो बन रही है ना आपकी, वो वाली आपको फाइंड करनी है। तो इस 2 को नीचे भेज देता हूँ, 5/2 इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी टी। तो समझ में आया? हाँ सर। तो फाइनली हमने क्या देखा है? डी बी अपॉन डी टी आपके पास क्या आ गया? 5/2 किलोमीटर पर आवर। भाई वो भी किलोमीटर में था, तो ये भी आपके पास किलोमीटर में आएगा डिस्टेंस। ठीक है सर, तो मैं क्या कह सकता हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इज शॉर्ट, देयर फोर, देयर फोर रेट ऑफ चेंज ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस इज 5/2 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ में आया क्या? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर है? जैसे ये डायग्राम था, ये बाद वाली जो शैडो थी ना, इसके बारे में पूछा था कि व्यक्ति यहाँ खड़ा था, वो बंदा यहाँ खड़ा है, उसके बाद वाली आपको शैडो चाहिए, तो ये वाली शैडो की बात कर रहा था। ये डीबी बाय डी टी मैंने फाइंड कर लिया है आपके लिए, 5/2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यहाँ तक कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 30।